अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 मुख्तलिफ तरीके शेयर करूँगा जिनसे आप लाइफ में स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। तो आएँ इस वीडियो के 5 मिनट मुझे दें और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करें। मैं और आप, हम सबको ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त स्ट्रेस, इज़्तिराब या डिप्रेशन का सामना करना ही पड़ता है। अहम यह है कि ये हमारी इंसानी नफ्सियात का ऐसा पहलू है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, मगर इसका सामना या मुकाबला सेहतमंद तरीके से किया जा सकता है। आइए 3 ऐसे सिंपल तरीके जानते हैं कि जिनको करने से स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है। इस वीडियो में हम इन 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे। बाज़ दफ़ा मेडिसिन की ज़रूरत एक सपोर्ट के तौर पर स्ट्रेस या डिप्रेशन की सूरत में हमारे लिए ज़रूरी होती है, लेकिन असल में इसका इलाज हमारे अंदर ही मौजूद है। आइए तो जानते हैं कि ऐसे क्या 3 तरीके हैं कि जिनको अपना के हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। पहला स्टेप जो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ज़रूरी है वो है कि हम इनएविटेबल्स यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं उनको एक्सेप्ट कर लें। अपने कंट्रोल से बाहर और हकीकत से लड़ने से सिर्फ मज़ाहिमत और तनाव पैदा होता है, और अगर हम इसे कबूल कर लेते हैं तो इससे हमारी ज़हनी तवानाई आज़ाद हो जाती है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इनएविटेबल को, यानी ऐसा जिसे बदला ना जा सकता हो, तो हम अपने आप को बेसिकली तैयार करते हैं कि मैक्सिमम हमारे साथ क्या वर्स्ट हो सकता है, क्या ऐसा मैक्सिमम हमारा फेयर है जो इस चीज़ से, इस परेशानी से जुड़ा हुआ है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके लिए हम ये गुमान करते हैं कि ये हमेशा जो भी इशू हुआ है ये हमारे लिए, हमारी अच्छाई, हमारे बेहतरी के लिए हुआ है। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। और उसके बाद जब हम एक बिलीवर के तौर पे हम अल्लाह के आगे कंप्लीट सबमिशन कर देते हैं कि अल्लाह हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं, तो फिर वो आपके लिए उम्मीद के रास्तों को खोल देता है। दूसरा अहम स्टेप जो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ज़रूरी है वो है ऑप्टिमिस्टिक एक्शंस। यानी हम जब भी किसी फेयर का सामना करते हैं या हमें कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन किसी इशू की वजह से हो रहा हो, तो हमारे पास दो थॉट प्रोसेसेस हैं। जहन 2 तरीक़ों से काम करता है, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पेसिमिस्टिक। मतलब उस फेयर के लिए आपके पास 2 थॉट्स आती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। एक ये कि हम इस मसले से, इस परेशानी से, इस फेज से गुजर जाएंगे, और दूसरा ये कि ये हमें गुजरने नहीं देगा। हमारा जहन हमेशा एक ही फोकस के साथ सोच सकता है जब हम उसको एक क्लियर डायरेक्शन चूज़ कर लें अपने लिए कि हमने सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक पार्ट को एक्सेप्ट करना है और ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स को ही अपने जहन में जगह देनी है, तो हमारा जहन फिर नेगेटिव साइड के लिए नहीं सोचता। एक ही तरफ जब हम ऑप्टिमिस्टिक चीज़ को चुन लेते हैं कि इस तरीके से इस मसले से हम निकलने वाले हैं, तो उसके बाद आपके पास एक्शन लिस्ट आती है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप करके क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिनको करने से हम उस फेयर का, उस मसले का, उस प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है लाइफस्टाइल चेंज, डेली रिचुअल्स, यानी रोज़ाना करने वाले कुछ काम। सबसे पहले तो आप इस तीसरे स्टेप के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप माजी या मुस्तकबिल में रहने की बजाय प्रेजेंट में जीना सीखिए। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस टाइम जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, जो सेहत और जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से आपके लिए इनामात हैं, उनके बारे में उससे शुक्र का इजहार करें। और हमेशा जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो चीज़ें इन रिटर्न आपको और बढ़कर मिलती हैं। डेली उठने के बाद आप एक छोटी सी मशक जो ब्रेथिंग या माइंडफुलनेस के रिलेटेड हो, जिससे आप सांस को मुनासिब अंदाज से एक मुख्तलिफ टेक्निक्स जिनका लिंक हम आपको इसी वीडियो के एंड पर दे देंगे, एक और वीडियो जो ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस के बारे में है,
اس کے اوپر آپ یہ سیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے ہم بریتھنگ اور مائنڈفلنس سے پریزنٹ مومنٹ میں اپنے مائنڈ کو رہنا سکھا سکتے ہیں، اور کس طرح ہماری باڈی جو ہے اس ڈیلی ریچول کے لیے پریپیئر ہوتی ہے۔ ڈیلی ریچولز میں سب سے امپورٹنٹ تیسرے نمبر پہ ہے کہ آپ ایک ڈائری سٹارٹ کریں، جس کے اندر آپ اپنی مشن سٹیٹمنٹ لکھیں، آپ اپنے بارے میں پریزنٹ فارم میں لکھیں کہ آپ وہ سب کچھ اچیو کر چکے ہیں کہ جو آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ڈیلی اپنے آپ کو افرمیشنز اور ویژولائز کریں، اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے جو افرمیشن اور ویژولائزیشن کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اور ان ٹیکنیکس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے گی۔ لیکن ڈیلی آپ ایک ڈائری سٹارٹ کرتے ہیں، اس ڈائری کے اندر آپ سب سے پہلا ایک پیج ڈیلی پڑھیں جو آپ کے گولز اور شارٹ ہوں یا لانگ ٹرم ہوں ان کے اوپر بیس ہو، اور اس کے بعد آپ کچھ موٹیویشنل کوٹس یا ڈیلی لائف میں کوئی بات ایسی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ آپ ایک الگ سے اس ڈائری کے اندر ایک پارٹ رکھیں جس میں آپ ڈیلی ان کو ایڈ کر دیں موٹیویشنل لائنز کو، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی آپ کی فیلنگز جو اس ڈے پہ آ رہی ہوں گی وہ کوئی موٹیویشنل کوٹ اس کو سالو کر دے گا۔ جسٹ یہ 5 سے 6 منٹ اگر آپ ڈیلی اس ڈائری پریکٹس کو دیتے ہیں ڈیلی صبح کے ٹائم پہ، تو یہ آپ کو بہت ہیلپ فل رہے گا۔ تو آپ اس پہ افرمیشنز اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ایسا پیج سٹارٹ کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر چکا ہوں، یہ میری لائف میں شامل ہے۔ جب آپ اسے پریزنٹ ٹینس میں اپنے لیے، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ پیسے کے بارے میں ہو، یا کوئی اور پرابلم جس کے لیے آپ پریشان ہو، تو ایسی چیزوں کے لیے آپ ڈیلی ریچول سٹارٹ کرتے ہیں، پریزنٹ مومنٹ میں رہنا شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ کوئی اور جس کو اس اسٹریسفل پیریڈ کے اندر کسی اسٹریس فری ٹپ کی ضرورت ہو اس تک یہ بات پہنچ سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان تینوں سمپل سٹیپس پہ، یعنی انیویٹیبل کو ایکسیپٹ کرنے سے، آپٹیمسٹک ایکشنز لینے سے، اور ڈیلی ریچولز کے ساتھ آپ اسٹریس فری رہ سکتے ہیں۔